विजय सिन्हा ने बिल्कुल गलत बात कही और जाति विशेष को उन्होंने माँ बहन की गाली दी, जो वायरल हो रहा है। गाली दी? बिल्कुल, आपने वीडियो नहीं सुना? निकट बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, उन्होंने गाली दी। वो पूरा वीडियो चल रहा है। चुनाव आयोग सोया हुआ है, चुनाव आयोग के बारे में पता नहीं है। उसके पहले ललन सिंह ने जो बयान दिया था मोकामा में, वो बयान भी आपके पास दर्ज है। हाँ, बिल्कुल। कि चुनाव आयोग कहता है, ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि कोई एक मतदाता 2 जगह वोट करता है तो आप हमको बताएं। और भाजपा के कल कम से कम 5 नेताओं ने 2 जगह फर्जी मतदान किया। 2 जगह? इसमें राकेश सिन्हा भी हैं। वो दिल्ली चुनाव में भी उन्होंने वोट किया था और अभी आकर वो बेगूसराय में भी वोट कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग कहाँ है? आप देख रहे हैं मैपीडी समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पहले चरण के लिए 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का प्रतिशत निकलकर सामने आया। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने लिस्ट जारी किया और फिर मतदान का प्रतिशत 64.37 इस बार प्रतिशत के आधार पर वोटिंग हुए हैं, जिससे एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे में उत्साह देखा जा रहा है। सभी नेता बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन असली सरकार किसकी बन रही है ये तो आने वाला वक्त 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन महागठबंधन को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के मौजूद हैं कुमार परवेज जी। लगातार डिजिटल मीडिया से जुड़े रहते हैं और डिजिटल के साथ साथ पार्टी के भी कामों को बेहतर समझते हैं, महागठबंधन के संयोजक के रूप में भी समझ रहे हैं। तो सबसे पहले कुमार परवेज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि उत्साह में आपके नेता लगातार बयान दे रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में ये मैंडेट आपके लिए है यानी महागठबंधन के लिए? देखिए, कुछ तो लिटमस टेस्ट होता है। जैसे अभी आपने कहा कि एनडीए भी उत्साहित है, महागठबंधन भी उत्साहित है, लेकिन कल वोटिंग के दिन क्या क्या हुआ। विजय सिन्हा का वीडियो वायरल हो रहा है। विजय सिन्हा दलितों को, पिछड़ों को गाली दे रहे हैं अपने ही गांव में। तो भाजपा के नेताओं की बौखलाहट साफ साफ सामने आ रही है। बीच में अजय सिंह भी एमएलसी आरजेडी। अरे तो एमएलसी हैं तो उन पर तो उन्होंने झूठा आरोप लगाया और उनके आरोप का भी पर्दाफाश हो गया कि विजय सिन्हा ने बिल्कुल गलत बात कही और जाति विशेष को उन्होंने माँ बहन की गाली दी, जो वायरल हो रहा है। गाली दी? बिल्कुल, आपने वीडियो नहीं सुना? निकट बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, उन्होंने गाली दी। वो पूरा वीडियो चल रहा है। चुनाव आयोग सोया हुआ है, चुनाव आयोग के बारे में पता नहीं है। उसके पहले ललन सिंह ने जो बयान दिया था मोकामा में, वो बयान भी आपके पास दर्ज है। हाँ, बिल्कुल। तीसरी बात कि चुनाव आयोग कहता है, ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि कोई एक मतदाता 2 जगह वोट करता है तो आप हमको बताएं। और भाजपा के कल कम से कम 5 नेताओं ने 2 जगह फर्जी मतदान किया। 2 जगह? इसमें राकेश सिन्हा भी हैं। वो दिल्ली चुनाव में भी उन्होंने वोट किया था और अभी आकर वो बेगूसराय में भी वोट कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग कहाँ है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बौखलाहट है, तरारी का जिक्र करना मैं भूल गया। तरारी जो हमारा विधानसभा सीट है, वहाँ कई जगहों पर हमारे बूथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, मारपीट की गई, लोगों का सर कपाड़ फोड़ा गया। तो पूरे बिहार में हमलावर कौन है? जो हारते हैं, जिनको जनता सबक सिखा रही होती है, वो बौखलाहट में इस प्रकार का काम करते हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बिल्कुल। और ये कहते हैं कि आरजेडी वाले आ जाएंगे, महागठबंधन वाले आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। यही उनका प्रचार है ना। तो ये कौन सा राज है? ये तो महाजंगल राज चल रहा है। तो महाजंगल राज को, भारतीय जनता पार्टी के महाजंगल राज को पहले चरण में यहाँ के मतदाताओं ने सबक सिखा दिया है और इसलिए इनकी बौखलाहट और बढ़ी हुई है। इसलिए दूसरे चरण के मतदान में हम सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट से जो उनकी दिख रही है, बिल्कुल सतर्क रहें, सजग रहें। और महागठबंधन का मतलब बिहार में बदलाव की जो उनकी आकांक्षा है कि सरकार बदलनी चाहिए, तो हमें यह सरकार बदलती हुई दिख रही है। और दूसरे चरण में इससे भी निर्णायक बहुमत, निर्णायक वोट महागठबंधन के पक्ष में पड़ेगा। आप लगातार हमला बीजेपी भी बोल रहे हैं, क्या आपकी लड़ाई नीतीश कुमार जदयू से नहीं? देखिए, हम हमला नहीं बोल रहे हैं, हमने हमला कुछ नहीं किया। मैंने आपके सामने तथ्य रख दिए, ठीक है ना। अनंत सिंह कौन है? जदयू की पार्टी से हैं। ललन सिंह कौन है? तो ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जदयू के ये जो ललन सिंह टाइप के लोग हैं, संजय झा हैं, ये सब काम कर रहे हैं किसके लिए? और नीतीश कुमार को तो इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया, इन्हीं के पार्टी के नेताओं ने कहाँ पहुंचा। हमसे क्यों भी लगता है कि जदयू खत्म हो जाए? ये तो अलग बात है, जदयू का क्या होगा नहीं होगा, ये तो अलग मामला है। लेकिन जदयू जिस प्रकार से
ललन सिंह ने जिस प्रकार से अनंत सिंह के पक्ष में प्रचार किया और जाति विशेष को गाली दी, कहा कि वोट के दिन घर में बंद कर देना, तो नीतीश कुमार को तो इसका जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार सामाजिक अपने को कहते हैं, नीतीश कुमार की यही राजनीति रही है, न्याय के साथ विकास, सुशासन, यही बोलते रहे हैं ना कि बिहार में जंगल राज हमने खत्म कर दिया, यही बोलते हैं ना। तो अब उनके ही नेता ऐसी बात कह रहे हैं कि मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं, तो जदयू को बोलना चाहिए। 64 से अधिक मतदान, क्या आपको विश्वास हो रहा है कि सरकार बदल रही है, जनता बदलने के मूड में है? देखिए, मतदान अपनी जगह पर है और ये ठीक ही है, उत्साहित करने वाला है, क्योंकि युवाओं ने इस बार ज़बरदस्त वोट किया है सरकार बदलने के लिए, बिहार बदलने के लिए। महिलाओं ने वोट किया है कि बिहार में जो कुछ चल रहा है अब वो उनको बर्दाश्त नहीं होने वाला है। तो जगह जगह से हम लोगों को जो रिपोर्ट मिल रही है, तो महागठबंधन के नेता बहुत आश्वस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाहट में हैं। आप लोग को लग रहा है कि आपका लॉटरी चल गया, नौकरी? और लॉटरी की बात नहीं है। देखिए, आप जो सोच रहे हैं कि लॉटरी चल गई, ऐसा नहीं है। पहली बात कि 20 साल के शासन के खिलाफ जनता में गुस्सा है, ये एकदम स्वयं सिद्ध बात है, गुस्सा है। और उस गुस्से को महागठबंधन बहुत लॉजिकल तरीके से उसको आवाज़ दे रहा है। अब ये बोलते हैं कि हर घर नौकरी कैसे मिलेगा, और वही भारतीय जनता पार्टी अब दबाव में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे पहले अपना रिपोर्ट 1.5 करोड़, अब 1 से 1.5 हो गया, तो अब 1.5 करोड़ बोल रहे हैं। तो ये तो 2 करोड़ रोजगार देने वाले हर साल वाले लोग थे, तो इनको 2014 से जोड़ना चाहिए कि अब तक तो भाई इतना रोजगार मिल गया होता। तो इन्होंने अपना कोई रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं किया। बोल दिए पकौड़ा चाहना रोजगार है, रील्स बनाना। तो यही तो बिहार का युवा यही तो देख रहा है, बिहार का युवा यही देख रहा है कि भाजपा ने उनके साथ क्या मजाक किया है। मजाक है तो और मजाक नहीं, पकौड़ा बेच रहे, ठीक है, पकौड़ा भी बेच रहे हैं। फुटपाथ पर चले जाइए, फुटपाथ पर जो लोग खाना बनाते हैं, है ना, अब पुलिस आती है मार के भगा देती है। वो रोजगार भी तो नहीं करने देते। अरे वो तो मोदी जी दिए हैं, वो तो अपना मेहनत मशक्क़त करके किसी तरीके से झोपड़ी खड़ा करके 2 शाम की रोटी की व्यवस्था कर रहा है। वो भी पुलिस इनकी आती है, कभी भी डंडा चलाती है, सामान जब्त कर लेती है। आप जिस इलाके में हैं चारों तरफ आपको छोटे छोटे फुटपाथ दुकानदारी मिलेंगे, कपड़ा कोई बेचेंगे, कोई चाय बेचते हैं, कोई समोसा बेचते हैं, कोई पकौड़ा बेचते हैं। जाकर के उनसे पूछ लीजिए यहाँ का पुलिस, यहाँ का प्रशासन क्या करता है। जबकि इसी सरकार ने वेंडर कानून बना रखा है कि सबको हम वेंडर एक्ट के तहत आवास देंगे, जगह देंगे। अच्छा, वेडिंग जोन की हम बात करेंगे। पहले चरण में आप लोग कितने आश्वस्त हैं, कितने सीटों पे लीड कर रहे हैं? हम लोग लीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, लीड कर रहे हैं। आप लोग कितने? तो हमने तो बता दिया ना कि लीड करते थे बौखलाहट में क्यों रहते। कितने सीट पे आप समझ रहे हैं ना। हम लोग देखिए उस पर अब सीट एक्यूरेट आपको क्या हम बताएं, लेकिन महागठबंधन के पक्ष में एकदम बढ़त है और दूसरे चरण में एकदम निर्णायक बढ़त महागठबंधन की सरकार बन रही है। एक लाइन में हम जानते हैं इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है बिहार में। बिल्कुल। तो कुमार परवेज जी बोल रहे थे, आपने सुना है, पूरे विश्वास के साथ इन्हें उम्मीद है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। और जो पहले चरण में उत्साहपूर्वक मतदान हुए हैं, कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए फ़ायदेमंद है, कुमार परवेज जी का कहना था। हालांकि एनडीए के भी कई नेता इस बयान को अपनी तरफ जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये उत्साह नीतीश कुमार के विकास और नरेंद्र मोदी के मॉडल के साथ है। फिलहाल 14 नवंबर 2025 को सबको पता हो जाएगा और आपके साथ साथ हमें भी इंतज़ार है क्या कुछ होने वाला है। लेकिन 11 नवंबर को अगर आप मतदाता हैं, अभी तक आपके यहाँ चुनाव नहीं हुआ है, आप अगर मतदाता हैं तो 11 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। फिलहाल आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।